सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग वापस आ चुके हैं पोकेमॉन एमराल्ड सी ग्लास के नए एपिसोड के साथ। तो तुम लोगों को याद ही होगा पिछले एपिसोड में स्टीवन स्टोन ने हमें एक टास्क दिया था एक चीज को कुरियर करने का। तो हम लोग आ चुके हैं उसी चीज को कुरियर करने। और मेरे पास एक अच्छी न्यूज है कि मेरा रॉल्स और ट्रैपिंच इवॉल्व हो चुका है। तो स्टीवन का काम पूरा करने के बाद हम इस समुद्र के पास शहर में घूमने लगे। तो हमने कुछ लोगों से बात की और पता चला कि पायरेट्स ने इस जगह के म्यूजियम को कब्जा करके रखा है। तो हम भी चले गए म्यूजियम में, जहाँ पर एक पायरेट ने हमसे बिना किसी बैटल के ही हमें एक टीएम दिया और भाग गया। क्या मैं इतना ज्यादा स्कैरी दिखता हूँ? तो उसके बाद हम चले गए अगले फ्लोर में, जहाँ पर जाके हमने एक साइंटिस्ट से बात की, जहाँ पर तो पायरेट्स हमारे पीछे पीछे आए और हमें धमकी देने लग गए चले जाने के लिए। तो बदले में हमने पहले पायरेट के करवाना को बस एक ही अटैक में नॉकआउट कर दिया। तो उसके बाद दूसरा पायरेट आया जिसको हमारे करलिया ने 2 ही हिट्स में नॉकआउट कर दिया। तो उसके बाद उसने अपने करवाना को भेजा, जहाँ पर हमारे करलिया ने इजीली हरा दिया। तो इन दोनों नमूनों को हराने के बाद इनका बॉस आया, जिन्होंने हमें थर्ड पार्टी बोल के वो वहाँ से निकल गए। तो उसके बाद हमने फिर से एक बार साइंटिस्ट से बात की, जिन्होंने हमें डोन पार्ट दिया और वहाँ से निकल गए। और फिर मैं भी म्यूजियम से निकल गया और स्कॉट से मुलाकात हो गई। यार मुलाकात होना जरूरी था। तो स्कॉट से बात करने के बाद हम आगे पोकेमॉन सेंटर में, जहाँ पर मुझे दद्दू मिला, जो कि मुझे ले आया है पैसिफिक लॉकडाउन में। जहाँ पर आके पता चला यहाँ पर एक फिशिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है, जहाँ पर मैंने भी पैसे देके फिशिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। जहाँ पर मैंने क्रैबी को पकड़ने की कोशिश की, पर मैं इसे पकड़ नहीं पाया और ये अंत तक मेरे हाथों मारा गया। तो फिर से एक बार हम पोकेमॉन्स को ढूंढने लगे, जहाँ पर बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी हमें एक भी पोकेमॉन नहीं मिला। पर आखिर तक मुझे एक पोकेमॉन मिल ही जाता है, जिसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कैच कर लेता हूँ और फिर से एक पोकेमॉन ढूंढने लगता हूँ। जहाँ पर ढूंढते ढूंढते हमारा टाइम खत्म हो जाता है और मैं ऊपर चला जाता हूँ। उसके बाद हमारे पॉइंट्स काउंट होते हैं, जहाँ पर मेरे पॉइंट्स उतने कुछ ज़्यादा नहीं थे, पर फिर भी मुझे HM फ्लैश और मिस्टिक वाटर गिफ्ट में मिलता है। तो इसके बाद मैंने कुछ देर तक फिशिंग की और वापस चला गया। वापस आने के बाद मैं सिटी से निकला और घूमने लगा। तो उसके बाद मैंने एक रास्ता पकड़ा, जहाँ पे मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि एक नदी आ गई। तो उसके बाद मैं वापस आया और इस एक अजीब दिखने वाले घर पे गया, जहाँ पर मुझे जाके पता चला यहाँ पर एक चैलेंज चल रहा है। तो उसके बाद हमने उस ग्लास के यूज से अंकल को बुलाया, जिनके साथ बात करके हमने चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। तो उसके बाद हम लोग अंदर गए, जहाँ पर जाके हमने एक लड़की से बात की, जिसके पोकेमॉन को हमारे बेवरामा ने एक ही हिट में हरा दिया और हम आगे चले गए। आगे तो हमने कुछ पेड़ों को काटा और मुझे एक पोकेबॉल दिख गया, जिसके बाद मेरे अंदर का लालच जग गया और मैं उसे लेने चला गया। उसके बाद मेरे आंखों में एक पेपर आया, जिसे मैं देखने चला गया, जिसकी वजह से मुझे एक लड़की से फिर से एक बार बैटल करना पड़ा, जिसके पहले पोकेमॉन के सामने मेरा बेवरावा थोड़ा ठरकी बनना शुरू हो गया, पर फिर भी उसने दूसरे पोकेमॉन को भी हरा दिया। फिर इसने चुना अपने स्नबल को, जिसके सामने मेरे पास कोई सुपर इफेक्टिव मूव नहीं था, पर फिर भी हमारे बेवरावा ने इसे हरा दिया और हम आगे चले गए। आगे जाके हमने फिर से कुछ पेड़ काटे और लड़े एक लड़के के साथ, जिसके रैटेटा को हमारे बेवरावा ने सिर्फ 1 शॉट किया और उसका दूसरा पोकेमॉन आ गया, जहाँ पर बेवरावा ने फिर से एक बार 1 शॉट किया और हम इजीली जीत गए। जीतने के बाद हम चले गए नेक्स्ट रूम में, जहाँ पर जाके हमने अंकल से बात की और हमारा रेयर कैंडी ले लिया। पर हमें पता चला कि इतना मेहनत करने के बाद हमें सिर्फ एक ही रेयर कैंडी मिला है। तो उसके बाद हम बाहर आ गए, जहाँ पर आके मुझे दिमाग में आया कि क्या हम फिर से एक बार इसे चैलेंज कर सकते हैं। तो हमने जाके देखा तो हमें पता चला नहीं, हम इसे एक ही बार चैलेंज कर सकते हैं। तो उस चीज के बाद हम आगे चले गए, जहाँ पर जाके हमें मे के साथ फिर से एक बार बैटल की, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मे के पास एक नया पोकेमॉन है, जिसे हमारे बेवरामा ने टाइप डिसएडवांटेज की वजह से थोड़ी सी मुसीबत झेली, पर आखिर तक उसे हरा ही दिया। तो उसे हराने के बाद मैंने अपने कम्बस्किन को चुना, जिसके बदले में मैंने अपने पॉलीवैग को चुना, जहाँ पर मेरे पॉलीवैग ने दिखा दिया कि किसमें ज्यादा ताकत है। तो उसके कम्बस्किन को हराने के बाद उसका लॉम्ब्रे आया, जिसके सामने मैंने अपने ग्रोवाइल को चुना, जहाँ पर ग्रोवाइल ने अपने पहले अटैक में फ्लिंच किया, पर दूसरे ही मूव में उसे नानी याद दिला दी। तो उसके बाद हम मे से जीत गए, जहाँ पर मैंने हमसे फाइनली इंप्रेस होकर कुछ गिफ्ट दिया। तो मे से गिफ्ट लेने के बाद हम चले नेक्स्ट टाउन में, जहाँ पर आके हमने पहले पोकेमॉन को हील करने के बारे में सोचा, पर पता नहीं इसके बाद मेरे दिमाग में क्या आया, हम चले गए बाइक शॉप में फ्री में बाइक लेने, जहाँ पर ओनर ने हम पर दया करके हमें फ्री में ही बाइक दिया और हम बिना ही थैंक यू बोले वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम दूसरे घर में आ गए, जहाँ पर हमने साइंटिस्ट से बात की और रॉक स्मैश HM लिया। उसके बाद हम बाहर आ गए, जहाँ पर मेरी नजर फिर से एक बार एक पोकेबॉल पे पड़ी और उसे लेके हम बाहर आ गए। थोड़ा सा आगे आने के बाद हम मिले हमारे पुराने दोस्त वॉली से, जो अपने पापा से जिम बैटल के लिए जिद कर रहा था, पर उसके पापा ने उसे ना कह दिया, तो उसने हमसे बैटल करना शुरू कर दिया। तो मैंने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जहाँ पर हमारे ग्रोवेल ने उसके रॉड्स को एक ही हिट में नॉकआउट कर दिया। तो उसके बाद वॉली और उसके पापा ने मुझे अपने घर में आने का इन्विटेशन दिया और चले गए। उसके बाद ही स्कॉट आ गया। भाई क्यों आ रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तो उसके बाद हम चले गए जिम में, जहाँ पर जाके हमने दद्दू को चैलेंज किया और फाइट्स शुरू कर दी। तो मुझे नहीं पता था इस गेम में वॉलाबीड इलेक्ट्रिक और बग टाइप का है, तो मैं थोड़े से प्रॉब्लम में हूँ, क्योंकि इसके सामने मेरा ग्रोवाइल हार जाता है। तो मैं अपने फिर से स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को बुलाता हूँ, जो कि है बेवरावा, जिसके आते दद्दू ने हील किया, पर बेवरावा ने 2 ही हिट्स में उनके पोकेमॉन को हरा दिया। उसके बाद दद्दू ने अपने मैग्नेट्रिक को चुना, जिसके सामने मेरे बेवरावा ने बस एक ही हिट में उसे हरा दिया। उसके बाद दद्दू ने अपने मैग्नेटॉन को चुना, जिसके सामने मेरे बेवरावा ने बस एक ही हिट में उसे भी हरा दिया। उसके बाद उनका फ्लफी, जिसे भी बेवरावा ने इजीली हरा दिया और हमें हमारा 3rd जिम बैच जिताया। जिसके बाद हमने दद्दू से थोड़ी देर बात की और जिम के बाहर चले आए। जिसके बाद मैं सिटी के दूसरी तरफ घूमने चला गया, जहाँ पर घूमते घूमते मुझे एक केव के दर्शन हुए, जिसके अंदर जाते ही मुझे एक अंकल से लड़ना पड़ा, जिनके पहले पोकेमॉन को तो इजीली हमारे ग्रोवाइल ने हरा दिया और उसके बाद बाकी पोकेमॉन्स को भी इजीली
ही हमारे ग्रोवाइल ने हरा दिया। जिसके बाद हमारा पॉलीवैग भी इवॉल्व हो गया पॉलीवर्ल्ड में। जिसके बाद हमारी नजर में तो पोकेबॉल्स है जिसे हमने लालचियों की तरह लूटा और उसके बाद हमने दो प्यार करने वालों को मिलाया। जिसके बाद उन्होंने मुझे एशियम स्ट्रेंथ दिया और वहां से निकल गए। इसके बाद मुझे एक केव का एग्जिट दिखा जिससे मैं बाहर आया और एक अंकल से बात की जिन्होंने मुझे कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जिसके बाद मैंने एक पोकेबॉल लूटा और पोकेमॉन सेंटर वापस चलाया। तो मैं आज का वीडियो यही पर खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं लाइक एम रख रहा हूँ इस वीडियो में जो कि 5 लाइक्स का, तो प्लीज लाइक एम कंप्लीट कर दो। लाइक एम कंप्लीट होते ही मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।